भगवान के नाम का भजन जप और कीर्तन। जो मनुष्य भजन न करके दोष रहित होने की चेष्टा करता है और दोषों के रहते अपने को भगवत कृपा का अनाधिकारी मानता है, वह तार्किकों की दृष्टि में बुद्धिमान होने पर भी वस्तुतः भगवान की अनंत शक्तिमयी सहज कृपा की अवहेलना करने का अपराध ही करता है। मन के दोष, मन की चंचलता, विषयों में आसक्ति आदि न मिटे तो निराश मत हो। भजन के बल से सब दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। जहाँ तक बन सके बाहर के पापों से बिल्कुल बचकर भगवान का भजन करो। जीवन बहुत थोड़ा है, विचारों में ही बिता दोगे तो भजन से वंचित रह जाओगे। भजन मन, वचन और तन तीनों से ही करना चाहिए। भगवान का चिंतन मन का भजन है, नाम गुण गान वचन का भजन है और भगवत भाव से हुई जीव सेवा तन का भजन है। भजन सर्वोत्तम वही है कि जिसमें कोई शर्त न हो, जो केवल भजन के लिए ही हो। तन मन से भजन न बन पड़े तो केवल वचन से ही भजन करना चाहिए। भजन में स्वयं ऐसी शक्ति है कि जिसके प्रताप से आगे चलकर अपने आप ही सब कुछ भजनमय हो जाता है। भजन न करके जो विषयों में वैराग्य चाहता है वह बड़े धोखे में है। भजन करो तो विषय में वैराग्य आप ही होगा। भगवान के प्रेमी की यह पहचान है कि वह भगवान के लिए सदा व्याकुल रहता है। विरह ताप से जब तक हृदय नहीं जलने लगता तब तक भगवान की मुख माधुरी के दर्शन नहीं होते। जैसा भूखा अन्न के लिए और प्यासा जल के लिए जलता रहता है, उससे भी अधिक ताप तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए होना चाहिए। श्रद्धालु मनुष्य का हृदय ईश्वर का गुणानुवाद गाने और सुनने से अत्यंत पवित्र हो जाता है। भगवत चर्चा ही उसका अन्न है, प्रभु प्रेम उसकी शांति है, हरि का स्थान ही उसकी दुकान है, भजन कीर्तन उसका व्यापार है, धर्म ग्रंथ उसकी संपत्ति है, भूलोक उसका खेत है, परलोक उसका खलिहान है और प्रभु प्राप्ति ही उसके परिश्रम का फल है। चलो चलो की पुकार तो सभी मचाते हैं, परंतु पहुंचता कोई बिरला ही, क्योंकि इस मार्ग में कनक और कामिनी की दो बड़ी घाटियां हैं। किसी के मन में सच्चा प्रेम पैदा हो और वह साधन भजन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाए तो उसे मार्ग बतलाने वाले सद्गुरु आप ही मिल जाते हैं। उसे गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती। बहुत अधिक बोलने से व्यर्थ और असत्य शब्द निकल जाते हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र में जितना कम बोलने से काम चले उतना ही कम बोलना चाहिए। और भजन में सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है भगवान के नाम का भजन जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन पर विश्वास करके नाम की शरण ले लो। नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा और नाम नामी में अभेद है, इसलिए नाम के द्वारा अपनाए जाकर नामी भगवान के द्वारा तुम सहज ही अपनाए जाओगे। याद रखो, जिसको भगवान ने अपना लिया उसका जीवन जन्म और जीवन सफल है, धन्य है। भजन सर्वोत्तम वही है कि जिसमें कोई शर्त न हो, जो केवल भजन के लिए ही हो। तन मन से भजन करना चाहिए।